भगवान राम के जीवन पर आधारित और उनके परिश्रम और उनके कामों और उनसे मिलने वाली ताकतों को लेकर के मुंबई में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। आयोजक हमारे साथ हैं, कृष्ण प्रकाश जी हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे कि कितने तारीख को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मुख्य वजह क्या है इसके पीछे जो आपने आयोजन किया है। जी, इस कार्यक्रम को 3 विधाओं में आयोजन किया गया है। एक दृश्य विधा है जिसमें पेंटिंग है, डाक टिकटों का अनावरण है, डाक टिकट जो अब तक बनाए गए हैं उनकी प्रदर्शनियां हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पेंटिंग्स है जिसमें कि जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के बच्चे चित्रण करते रहेंगे, और लाइव क्ले मॉडलिंग है राम पर, और भगवान श्री राम के चित्रण के लिए पोस्ट बॉक्सेस रखे रहेंगे, उस पे भी लोग पेंटिंग कर सकते हैं, पब्लिक भी उसमें सहभागी हो सकती है। तो ये दृश्य माध्यम का है जो कि एनजीएमए और साथ में एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में आयोजित हो रहा है। जो दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन हॉल। पहले दिन पाटकर हॉल एसएनडीटी में ही होगा और दूसरे दिन यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन हॉल में ये कार्यक्रम, और तीसरे दिन यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन हॉल दीक्षांत समारंभ सभागृह में होगा। ये जो साहित्यिक चर्चा सत्र होंगे वो राम के विभिन्न स्वरूपों पर होंगे, राम की विभिन्न कथाओं पर होंगे, राम की विभिन्न आधार भूमियों पर होंगे, राम की महिला संबंधी विचारधारा पर होगी, राम की उपेक्षित और शोषित वर्ग संबंधी विचारधारा पर होगी, राम के संघर्ष पर होगी, राम के मर्यादा पुरुषोत्तम से लेकर अवतारी श्री राम से लेकर आध्यात्मिक श्री राम पर होने वाली है। और ये होने वाली है 31 मई, 1 और 2 जून को। और जो शाम का प्रोग्राम होने वाला है 6 से 10 तक का प्रोग्राम, वो गेटवे ऑफ इंडिया पर होने वाला है। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो वक्ता हैं वो बड़े मशहूर वक्ता हैं। हमारे जो राम और भगवान श्री राम पर और भागवत पे जो मूर्धन्य अधिकार रखते हैं, ऐसे स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज स्वयं आ रहे हैं 1 तारीख को। 31 तारीख को जो भारतीय शिक्षण मंडल के प्रमुख हैं BR शंकरानंद जी और विश्व हिंदू परिषद के जो प्रमुख हैं श्री मिलिंद परांदे जी, वो आ रहे हैं। और उसी दिन जो है अयोध्या के मेयर भी आ रहे हैं जो बहुत बड़े विद्वान हैं। अब मैं आगे बता दूं कि वक्ताओं में श्रीलंका से, मॉरिशस से और बांग्लादेश से भी वक्ता आ रहे हैं। वक्ताओं में ऐसे भी वक्ता हैं जो IAS ऑफिसर हैं, ऐसे 3 लेडी IAS ऑफिसर हैं जो राम के महिला संबंधी विचारधारा पर चर्चा सत्र करने आ रही हैं। श्वेता सिंगल मैडम, निधि मैडम और एनजीएमए के क्यूरेटर रह चुकी एक मैडम हैं, वो भी आ रही हैं। तो ये सारे लोग आ रहे हैं। और जहाँ तक शाम के कार्यक्रम का परफॉर्मिंग आर्ट्स का, अर्थात जो प्रेक्षण कला होती है, उसमें संगीत के मशहूर विशारद यहाँ पहुँच रहे हैं। भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी, लेस्ली लेविस जी, जिन्होंने भगवान हनुमान का जो हनुमान चालीसा है अपनी आवाज़ में बहुत ही अजर अमर कर दिया है, बहुत ही सुंदर कर दिया है। वैसे हरिहरन जी हैं, और हैं मैथिली ठाकुर जी, मामे खान जो मांगनियार समाज की तरफ से भारतीय संगीत परंपरा को बहुत ही तीव्रता के साथ जीवित रखा है, जिन्होंने, वो राजस्थान से आ रहे हैं इस कार्यक्रम में अपना प्रदर्शन देने के लिए और राम का गुणगान करने के लिए। और अन्वेषा जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा थाईलैंड की टीम है, सोपान सोपरकर की टीम है, इसके अलावा और भी कई टीमें हैं। हमारी सुरुचि मोहता जी हैं, वो राम की शक्ति पूजा पर प्रदर्शन करेंगी, अपनी बात रखेंगी, और मैं भी अपनी बात रखूँगा। तो इस तरह से बहुत सारे वक्ता और बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं। और
ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। मैं मुंबई की माया नगरी और मुंबई की आर्थिक राजधानी को केवल आर्थिक संस्कारों और माया वाले संस्कारों से जुड़े रहने से आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि उन सब को आखिर में अध्यात्म, भक्ति और संस्कारों की और संस्कृति की ज़रूरत होती है इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से आगे निकलकर। तो इसलिए मैं उन संस्कारों से, उन संस्कृति से जोड़ना चाहता हूं जो राम की संस्कृति है, जो राम से जुड़ा हुआ अध्यात्म है। रमन्ती इति रामा वाला, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात श्री राम में मैं सारे संसार को मानता हूं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक कण कण को, घट घट में चूंकि राम है, इसलिए मैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। ये तुलसीदास की जो भावना है वही यहाँ पर अंतर्निहित है कि हम सारे संसार को सिया राम में मानते हैं। और मैं चूंकि अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ हिंदी साहित्य भारती का, तो डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी जो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, पूर्व में यूपी के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वो हमारे उनकी नेतृत्व में वो आ रहे हैं और वो भी अपनी बात रख रहे हैं। स्वामी शाश्वतानंद जी गिरी महाराज जी आ रहे हैं जो बहुत बड़े विद्वान हैं और हमारे हिंदी साहित्य भारती के सलाहकार हैं, वो महामंडलेश्वर भी आ रहे हैं। तो इन सब के द्वारा राम की जो अध्यात्म है, राम का जो चरित्र है, राम की जो गाथा है, और जो न सिर्फ वंदनीय है बल्कि अनुकरणीय श्री राम हैं, राम की जो मूल भावना है उस तक पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। जो शीर्षक है, हमने देखा 3 दिनों का कार्यक्रम है, सब में राम शाश्वत श्री राम, ये आपने कहाँ से धूम निकाला? ये मेरे अंदर की भावना है कि राम अगर घट घट में है, राम अगर रोम रोम में बसते हैं, तो सब में राम है। सबके राम कहने से ऐसा लगता है कि हम राम को आरोपित कर रहे हैं। नहीं, राम तो सब में पहले से ही मौजूद हैं, घट घट में मौजूद हैं। और दूसरी जो बात है, शाश्वत श्री राम इसलिए कहा है कि वो अनादि और अनंत हैं, वो शाश्वत हैं। वो, उनका ना कभी क्षरण होता है और ना कभी निर्माण होता है, वो तो सभी जगह सब समय में हमेशा एक ही तरह से विद्यमान है, वो समरूप है। सर, एक आप आईपीएस हैं, आपने दक्षिण मुंबई को बहुत नज़दीक से देखा है, आप वहाँ पर एडिशनल सीपी भी रहे हैं और सारे कार्यक्रम का आयोजन दक्षिण मुंबई में ही है। तो ऐसे में इतने बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, वक्ता आ रहे हैं, तो अगर किसी को इस कार्यक्रम में आना हो, क्योंकि जब राम मंदिर बना था तो कई ऐसे लोग थे जो चाहते थे पहुँचे लेकिन नहीं पहुँच पाते थे, शायद सुरक्षा का कारण हो या प्रोसेस का कारण हो, तो जिन लोगों को आना होगा उनके लिए क्या प्रक्रिया और क्या अरेंजमेंट आपकी तरफ से? जी, मैं बता दूं कि ये बहुत सुंदर अरेंजमेंट हमने किया है। इसके लिए आप बुक माई शो में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें SRSS राम, सब में राम, शाश्वत श्री राम, भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति के वैश्विक आयाम का जो आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए आप जब इस ये पे जाएंगे तो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा और आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। QR कोड वहाँ पर मौजूद है। दूसरा जो है, रजिस्ट्रेशन का तरीका इस तरह से है कि आप जो है बुक माई शो के माध्यम से इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और तीसरा आप ऑन द स्पॉट आकर के रजिस्ट्रेशन, वहाँ रजिस्ट्रेशन डेस्क बने रहेंगे, वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए सुरक्षा के लिए और व्यवस्था के लिए हमने जो है ट्रिक्स को अपना पार्टनर बनाया हुआ है, अपना सहयोगी बनाया हुआ है, ट्रिक्स कंपनी को जो सुरक्षा की कंपनी है। क्लीनिनेस के लिए हमने क्रिस्टल को अपना सहयोगी बनाया हुआ है। मेडिकल व्यवस्था के लिए हमने HN रिलायंस हॉस्पिटल को अपना सहयोगी बनाया हुआ है। हम सारे कार्यक्रमों में अगर आप ऐसे भी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आपकी भावनाएं रामलला तक पहुंचाने के लिए हम 51,000 पत्रों का एक अभियान चला रहे हैं। और भी पत्र अगर आप चाहेंगे तो हम और भी पत्रों का अभियान चलाएंगे। जुलाई महीने में हम इसको RMS सर्विस के द्वारा, रेलवे मेल सर्विस के द्वारा वहाँ रामलला के दरबार तक पहुंचाने वाले हैं। और इसके लिए आपको केवल पोस्ट कार्ड पे अपनी भावनाएं लिखनी, अपनी भावांजलियाँ अर्पित करनी है। राम से आप की क्या अपेक्षा है, आप राम को
किस रूप में समझते हैं और राम को किस रूप में देखते हैं, वो पूरे विश्व को आप किस रूप में दृष्टिगत कराना चाहते हैं, ये सारी भावनाएं आप वहाँ लिख सकते हैं। क्योंकि राम सिर्फ नाम नहीं है, भले ही तुलसीदास ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा, लेकिन राम नाम के अलावा एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम है जिनका सब अनुकरण कर सकते। एक आदर्श राजा हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श पिता हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श भ्राता हैं, आदर्श मित्र हैं, और दूसरी तरफ वो ऐसे हैं कि जिनका सब अनुकरण कर सकते हैं। और वो राम घट घट में है। मैं पहले ही कह चुका, राम अवतारी श्री राम भी कभी अहंकारी नहीं है और कभी किसी चीज का वो चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। जहां जरूरत होता है वहां न्यूनतम स्तर पे अपने अवतार की अनुभूति कराते हैं। तो राम जैसा हर कोई बन सकता है। राम हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। और इसलिए पत्र लेखन से जुड़िए। कल ही अर्थात 26 तारीख को हम 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सबसे बड़ा जो पोस्टकार्ड के माध्यम से वाक्य लिखने का कार्यक्रम CST में करने जा रहे हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं, उसे देखने आ सकते हैं। और ये वाक्य 5100 पोस्टकार्ड के माध्यम से बनाया जाएगा। सब में राम, शाश्वत श्री राम। रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो आपके नाम पे तो पहले से ही कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, और जिस तरह से आपने अब संस्कृति और राम भगवान की सारी जो आस्था है और उनके जो प्रतिमा थी उसे अब लोगों तक पहुंचा रहे हैं जहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा? बिल्कुल, ये वार्षिक सिलसिला है। एक मुझे जब ये जिम्मेदारी दी गई है मुंबई और महाराष्ट्र प्रांत की, तो मुंबई और महाराष्ट्र प्रांत से राम की जो भावनाएं हैं, जो जज्बात हैं, वो बदस्तूर दर्स प्रत्येक वर्ष चलता रहेगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो ये प्रश्न करते हैं कि मैं एक पुलिस अधिकारी हूं, मैं फिटनेस फ्रीक हूं और मैं ये क्यों करने जा रहा हूं, तो पुलिस अधिकारियों को तो राम से बेहतर कोई सीख देने वाला हो नहीं सकता कि त्याग और बलिदान के साथ बिल्कुल निर्लिप्त भाव से रहना। आपको युवराज बना दिया जाए या वनवास में भेज दिया जाए, कारण कोई भी हो सकता है। पिता का शाप हो सकता है, विमाता का अनुरोध हो सकता है, हठ हो सकता है, कुबुद्धि हो सकती है, कारण कोई भी हो सकता है। लेकिन आप हर परिस्थिति में संघर्ष करने के लिए तैयार रह रहे हैं और किसी भी तरह के अतिरिक्त सहायता की आशा नहीं रखते हैं। ये पुलिस वालों के लिए सबसे जरूरी है कि वो अतिरिक्त सहायता की आशा ना रखें। राम ने कभी ऐसा नहीं चाहा कि अयोध्या से उनके लिए चीजें आ जाएं, उनकी सारी सुख सुविधाएं तैयार हो जाए, कुटी बनाकर रहने लगे। राम ने संघर्ष करते वक्त अयोध्या की फौज नहीं मंगा ली। माता सीता का जब अपहरण हो गया तो वो अपने बल पर उन्होंने वनवासियों की टीम खड़ी कर दी। राम ने सेतु बनाया, सेतु बनाए बिना वहां तक नहीं पहुंचे, लांग कर वहां नहीं पहुंचे। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जो पुलिस वाले हैं उनको संवेदनशील होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो उपेक्षित है, शोषित है, जो अबला है, उनके लिए क्या करना चाहिए, ये राम से सीखने योग्य है। राम हम जो है ऐसी परिस्थितियों में वो आसुरी शक्ति का नाश करते हैं जब उनके सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाते हैं, और उसके लिए आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर देते हैं और शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं। तो राम हर समस्या का एक रामबाण देते हैं। राम के चरित्र में वो रामबाण है, राम के कर्तृत्व में वो रामबाण है, राम के संदेश में वो रामबाण है, रामचरित्र मानस में वो रामबाण है, वाल्मीकि रामायण में वो रामबाण है, कृतिवास रामायण में वो रामबाण है। हर जगह वो रामबाण मौजूद है जो हर बीमारी का इलाज कर सकता है, हर कष्ट को दूर कर सकता है, क्योंकि उसमें हारने का, उसमें संघर्षों से भागने का कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। तो इसलिए हम राम की संस्कृति को
जन जन में पिरोना चाहते हैं, जो घट घट में है, जो कण कण में है, जो हर आत्मा में है और जो स्वयं परमात्मा है। आईपीएस कृष्ण प्रकाश जी थे। मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस फोर्स की विशेष यूनिट है फोर्स 1, उनके प्रमुख हैं इन दिनों, और इनकी तरफ से राम भगवान को लेकर के बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सब में राम शाश्वत श्री राम, और ये कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाएगा। कैमरामैन सरोज जलाल के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई।